जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं वासुदेव। आज 30 जुलाई है, बुध की दोपहर है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट वीडियो की शुरुआत में ही मैं करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट हो वो आपको जो है बर वक्त मिल जाए। नाजरीन, आज की इस ख़बर में जो है हम आपको इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान के सारे मीडिया पर एक ये खबर चलाई गई कि इमरान खान साहब ने अपने जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उनको जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। और इस तरह की खबर अडियाला जेल में कल यानी मंगल के रोज़ तोशाखाना केस लगा हुआ था। अडियाला जेल में उसकी समाअत चल रही थी। तो 3-4 सहाफ़ी वहाँ गए हुए थे। तो जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या कासिम और सुलेमान एहतजाज को लीड करने के लिए आएंगे, तो इस पर इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया था कि एहतजाज के लिए उनका बाप ही काफ़ी, यानी वो कहते हैं कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। तो मीडिया पर इस तरह की रिपोर्ट चलाई गई कि इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को जो है वो पाकिस्तान ही आने से मना कर दिया। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात की वजाहत आई और पार्टी के जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने भी एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि जो मीडिया के नुमाइंदे अडियाला जेल जाते हैं और फिर वो अपने जब चैनल को ख़बर देते हैं तो उनको कंफर्म कर लेनी चाहिए और बात को का जो कॉन्टेस्ट है उसी में उसको करना चाहिए। इमरान खान ने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को आने से या मना नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने इस बात की डिनाई की, हालांकि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, उनका बाप ही काफ़ी एहतजाज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर टीवी पर इमरान खान की इस खबर को अलग से एक ट्विस्ट दी गई। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से 8 केसेस में जो ज़मानत थी लाहौर हाई कोर्ट से, वो ख़त्म हो गई थी। तो इस पर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर करने का अपने वकलाओं के थ्रू कहा गया था। तो इस पर ये बताते हैं कि जो सलमान सफदर साहब है, जो 9 मई के हवाले से केसेस इमरान खान साहब के देख रहे हैं, वो छुट्टी पर थे और वो बैरून मुल्क गए हुए 2 से 3 रोज़ के लिए। और उसके अलावा वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है याया अफरीदी साहब को बता कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी याया अफरीदी साहब ने जानबूझकर केस लगाया, जबकि उनको मालूम है कि इमरान खान साहब के वकील यहाँ पर मौजूद नहीं है। केस लगाया कल के रोज़ और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी आपको मालूम है सलमान सफदर यहाँ पर नहीं है, 2 से 3 दिन उनको लग सकते हैं, तो आप फिर अगले दिन की तारीख दे दीजिएगा। फिर हुआ ये कि जो याया अफरीदी साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने पहले तो 2 रुकनी बेंच इसमें बनाया था, अब उन्होंने 3 रुकनी बना लिया है। पहले वो खुद सरबराही कर रहे थे और फिर एक शफीक साहब है, और अब उन्होंने मियां गुल हसन औरंगजेब को भी ले लिया, जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं। तो फिर अलीमा खान साहिबा ने भी इसी तरह की बात की कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, एक तो वो अदालतें सुनती नहीं, उनमें चलते नहीं हैं। और फिर उसके बाद याया अफरीदी साहब ने जो उन्होंने इल्ज़ाम है कि लगाया कि उन्हें मालूम था कि उनका वकील यहाँ पर नहीं है, फिर भी उन्होंने केस लगा दिया। और फिर अब अगली तारीख जो दी है वो 12 अगस्त की दी है। तो एक ये हो गई बात। फिर इमरान खान साहब के ऊपर जो अडियाला जेल में इस वक्त सख्तियाँ चल रही हैं, उसके हवाले से उमर अयूब साहब ने भी कहा कि जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, मैंने बड़े बड़े मुलाजिमों को बाद में हाथ जोड़कर रोते हुए देखा है। जो अंजुम साहब, गफूर अंजुम साहब हैं अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट, उनकी ज़ेर निगरानी इमरान खान साहब पर इस वक्त काफ़ी जुल्म हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उमर अयूब साहब का और अलीमा खान साहबा ने भी इसी तरह का। फिर इमरान खान साहब का जो बयान टीवी पर आया, वो भी कहते हैं कि ये सहाफ़ी जो हैं एजेंसीज़ की मर्ज़ी के सहाफ़ी जाते हैं और ख़बर भी फिर एजेंसीज़ की मर्ज़ी की लेकर आते हैं, तो उन्हें तस्दीक कर लेनी चाहिए। इमरान खान ने कभी भी अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना नहीं किया, सिर्फ वो चाहते हैं कि वो आएँ ज़रूर मुलाकात के लिए, लेकिन वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कंफर्म कर दिया गया। और अब अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, लेकिन वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। उसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि इमरान खान साहब के बच्चों ने जब पाकिस्तान आने कहा तो राना सनाउल्लाह साहब बार बार कहते हैं कि हम कासिम और सुलेमान यानी इमरान खान के बेटों को गिरफ्तार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कर ले, क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने उनके अब्बा को पकड़ा हुआ है। कासिम और सुलेमान जब पाकिस्तान आएंगे तो वो पाकिस्तान के शायद शहरी तो नहीं है, तो वो पाकिस्तान के शहरी तो नहीं है, बरतानवी शहरी हैं, लेकिन जब वो इधर आएंगे और आप गिरफ्तार करेंगे तो फिर ये ख़बर जो है आलमी ख़बर बन जाएगी और फिर हुकूमत जो है उनको नई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये हो गई बातें। फिर बाजोड़ में जो है वो गैर अलामिया जो है ऑपरेशन एक मरतबा फिर करा दिया गया है, शुरू कर दिया है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। इससे इलाके के जो मुकीन हैं
हैं वो उन्होंने नकल मकानी शुरू कर दी और वो बड़े परेशान हैं कि इस तरह के गैर-एलामिया जो ऑपरेशंस होते हैं। केपीके की हुकूमत ने भी ऐलान किया है, यानी वज़ीर आला केपीके के, उन्होंने कहा कि एसी और डीसी जो हैं वो दफ़ा 144 या कर्फ्यू की जो मामलात हैं होम मिनिस्ट्री की इजाज़त के बगैर ना लगाएँ, और वो इसमें वो कहते हैं कि हम भरपूर कोशिश ये करेंगे कि जो गैर-एलामिया ऑपरेशन जारी हैं इसको रोका जाए, ये सूबे की खुद मुख्तारी के भी खिलाफ है। इस तरह की बातें। फिर कासिम और सुलेमान, इमरान खान साहब के बच्चों ने भी अमेरिका में जब वो भी हालिया दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहाँ इंटरव्यू दिया होगा। अब वो बिलाखिर अब नशर हुआ है, तो जिसमें उन्होंने कहा कि कासिम का ये कहना था कि हमारे वालिद को जो जेल में रखा गया है वो नाहक रखा गया है। 2.5 साल हो गए मैं अपने वालिद से मुलाकात वो कहते हैं नहीं की, और उसके अलावा 4 माह से हमारी उनसे बात भी नहीं कराई जा रही। और फिर इमरान खान जिस तरह कहते हैं कि मुझे वज़ू के लिए भी गंदा पानी देते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि मेरे वालिद पर जेल में जो है वो टॉर्चर बढ़ा दी गई है और उनको शावर के लिए या नहाने के लिए, वज़ू के लिए भी पानी जो है वो ठीक नहीं दिया जाता। वालिद की तरह बेटे ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वजह से जेल में हैं। वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल इस साल के आखिर में रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन मिले, और जब तक आसिम मुनीर साहब हैं मैं नहीं समझता, नहीं पता मुझे कि मेरे वालिद पर सख्तियाँ ये कब ख़त्म होंगी। तो उन्होंने भी अपने वालिद के ऊपर जो सख्तियाँ चल रही हैं उससे वो इंटरनेशनल मीडिया में आगाह कर रहे थे। इमरान खान साहब के हवाले से ये मामला हो गए। फिर आपको याद होगा कि जमशेद दस्ती साहब को नाअहल किया गया था फेक डिग्री के ऊपर, और जमशेद दस्ती साहब जो हैं 2010 में भी नाअहल हो चुके थे। तो एक बंदा एक जुर्म में 2 सज़ाएँ नहीं काट सकता, तो फिर उनकी दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गई हुई थी। तो लाहौर हाई कोर्ट से भी बिलाखिर उनको वापस उनकी रुकनीत बहाल कर दी गई है। उन्होंने अदालत का इसमें शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने एक बार फिर ये अज़म दोहराया कि हम इमरान खान के सिपाही हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। फिर एक मामला है पार्लियामेंट का, ये लोकसभा है भारत की, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हैं भारत के, उन्होंने कहा कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल की थी, लेकिन वो कॉल मैंने नहीं उठाई। फिर 2 से 3-4 कॉल उनकी आने के बाद जब उनकी गुजर गई, फिर मैंने उनको कॉल बैक किया और मैंने कहा कि आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बताया कि पाकिस्तान आपके ऊपर जो है बड़ा ही घातक यानी ख़तरनाक हमला करने वाला है 9 मई की रात को। ये तो उन्होंने एक बात कही, और एक तो वो कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन भी नहीं उठाया। चले खैर है, अच्छी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो इस वक्त वज़ीर आज़म है वो शदीद तनकीद की ज़द में है, और पार्लियामेंट में जो है उनको कभी काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपोजिशन के लोग जो हैं उनको ताना देते हैं कि पाकिस्तान ये क्लेम करता था कि हमने 5 भारतीय तैयारे गिराए हैं जिसमें 3 राफेल हैं। अब तो अमरीकी सदर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान ने 5 भारत के तैयारे मार गिराए हैं। तो इस पर राहुल गांधी साहब जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उन्होंने भी कहा कि नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, वो डरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 23 मरतबा ये कह चुके हैं, उनको जहाँ पर भी मौका मिलता है वो बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग मैंने रुकवाई है। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अगर झूठ बोल रहा है, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहें कि डोनाल्ड ट्रंप तुम ये बात झूठ बोल रहे हो और ना ही जंग तुमने रुकवाई है। तो इस तरह के मामला थे। फिर राफेल तैयारी के हवाले से एक पंजाब की असम्बली के रुकन हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैंने खुद वो वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं जिसमें ये तस्दीक हुई कि भारतीय राफेल जो है वो पंजाब वाली साइड पर गिरकर तबाह हुए पाकिस्तान के मिसाइल हिट होने के बाद। तो इस पर वो कहते हैं कि ये हुकूमत को भी बतानी चाहिए। और एक अच्छी बात ये देखें, उन्होंने सारे इस मामले को उठाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो भारत के तैयारे मार गिराए हैं। लेकिन आप ये देखें कि जमहूरियत इसे कहते हैं। सब जो रुकन है जो तनकीद कर रहे हैं हुकूमत को, खामोशी से तहम्मुल से स्पीकर साहब ने भी उनकी बात सुनी, हुकूमत के लेवल में भी उनकी बात सुनी गई, और ना ही उनकी तकरीर को म्यूट किया गया, ना ही उनके कोई लफ्ज़ जो है उसको एक्सपंज किया गया। तो ये सारे मामला थे। और भारत में जो लोकसभा की तकरीर हुई है पाकिस्तान में, इसको काफ़ी शौक़ से देखा गया है। तो इस वीडियो को मैं आज एंड करता हूँ। ये अभी तक की अपडेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।